हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 12 का पार्ट फर्स्ट से एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो यार, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है उसी सीन से जहाँ पर ये दोनों शॉक में होते हैं। और जैसे ही मिन्नी को होश आता है वो सीधे अपनी उंगली नाक में रखती है और तेंगियन उसे देखते हुए कहता है, कोमिनम तुम बहुत फ़नी हो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ मिन्नी को सोचती है कि मदर, मेरे दिल में जो स्टार है वो एक्सप्लोड हो गया है और हज़ारों पीसेस में टूट गया है। अब मैं क्या करूँ। फिर हम टेंगन को देखते हैं जो पूरी तरीके से शॉक्ड में होता है कि उसने ये क्यों किया। शायद इसलिए क्योंकि वो पागल हो गया था और उसे अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। और वो देखता है कि मिन्नी आ रही होती है तो वो वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। फिर हम मिन्नी को देखते हैं जो उस गेट का एक राउंड लगाती है और हिलते डुलते एक जगह में बैठते हैं। और अमेजिंग बात तो ये होती है गाइस कि उसके दिल में पटाखे फूट रहे होते हैं। तभी उसे शिन्वो का कॉल आता है और वो अपनी सिचुएशन उसे बताती है। तब शिन्वो उसे सलाह देता है वहीं पर बैठने की और वो वहाँ से निकल जाता है। और मुझे उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि उसकी सारी प्रिपरेशन वेस्ट चली जाती है। फिर हम मिन्नीको को देखते हैं जो खड़ी उठती है और बैठ जाती है और पटाखों के रुकने का इंतज़ार करती है। तब वो कहते हैं उसने ऐसा क्यों किया। तब वो तेंगन से पूछती है, तेंगन तुमने ऐसा क्यों किया। तब हम तेंगन को देखते हैं जो गुस्से में कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया। तुम बताओ ना मीनम, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया होगा। तब मिन्नीको के पटाखे और तेज़ी से फूटने लग जाते हैं और मिन्नीको कहते हैं शायद इसलिए क्योंकि वो पागल हो गया था, पर उसने कभी भी पहले ऐसा कुछ नहीं किया, तो इस टाइम क्यों। फिर हम तेंगन को देखते हैं जो बहुत ही अजीब से वे में कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तुम बताओ मीनम, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तब मिन्नीको के पटाखे और तेज़ी से फूटने लग जाते हैं और मिन्नीको होश में आती है और कहती है वो इस टाइप का इंसान नहीं है। तब वो तेंगन से पूछती है, बताओ ना तेंगन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब हम तेंगन को देखते हैं जो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया होगा। तुम ही सोचो मीनम, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर मिन्नीको के पटाखे तो फुल ऑन फूट रहे होते हैं और रुक भी नहीं रहे होते हैं। तब मिन्नीको कहती है अब मैं क्या करूँ। फिर सीन कट होता है यूई की तरफ जो एंजल के ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर वो तेंगन को बाहर आते हुए देखती है और कहती है देखना ये फिर से मुझ पे चिल्लाएगा। पर तेंगन उसे इग्नोर करके चले जाता है और यहाँ पर यूई उसे रोकते हुए पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। तब तेंगन मना करता है क्योंकि उसे उसके साथ फालतू की बातें नहीं करनी होती और यहाँ से जाना होता है। तब यूई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। मैं पॉपुलर और ब्यूटीफुल दोनों हूँ और हम दोनों कोरिया के नंबर 1 कपल हैं। तब तेंगन एग्री करते हुए कहता है हाँ, तुम पॉपुलर और ब्यूटीफुल दोनों, पर हम दोनों के बीच में जो है वो कुछ भी सच नहीं है, तो इसलिए कुछ भी गलत मत समझो। तब यूई उससे पूछती है अगर मैं कहूँ कि गो मिनम भी तुमसे प्यार करती है। तब तेंगन कहता है वो इन चीज़ों को कभी गलत नहीं समझेगी, आई एम श्योर वो कंफ्यूज नहीं होगी। तभी वहाँ मिन्नीको आ जाती है और यूई भी उसे देख लेती है और वो कहती है तुम गो मिनम के बारे में इतना श्योर कैसे हो सकते हो। तब तेंगन कहता है स्टॉप इट, मुझे यहाँ से जाने दो। तब यूई कहती है तो उसे भी गलत मत समझना, मीनम एक लड़का है और उसे कंफ्यूज मत करो एज अ वुमेन। तब तेंगिन कहता है मैं कभी भी कंफ्यूज होने वालों में से नहीं हूँ, गो मीनम एक लड़की नहीं है। तब यूही उससे पूछती है तो वो गिफ्ट और उसके कपड़े और पेन ये सब केयर, इसका मतलब कुछ नहीं था। तब तेंगिन कहता है तुमने सही कहा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे ही कर दिया, कुछ गलत मत समझो। और ये सुनने के बाद मिन्नीको वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तब यूही पूछती है अगर इसका मतलब कुछ नहीं था तो तुम्हें लगता है कि वो भी ऐसे ही फील करती है। तब तेंगिन को याद आता है कि जब उसने मिन्नीको को किस किया था तो मिन्नीको के कुछ खास रिएक्शन नहीं थे। तब वो कहता है हाँ, उसके लिए भी ये सब कुछ नहीं है। तब यूही कहती है सच में, तो उसकी अब केयर करना बंद करो। तब तेंगिन उस पर चिल्लाता है कि वो उसकी केयर करे या ना करे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब वो वहाँ से चल जाता है और यहाँ यूही कहती है वो फिर से मुझ पर चिल्लाया, चलो कम से कम चिल्लाया तो। तब वो मिन्नीको से कहती है कोमिनम तुमने सुना, उसके लिए तुम कुछ भी मायने नहीं रखती। और यहाँ पर तेंगिन को गुस्सा आ रहा होता है कि मिन्नीको को इतना सब कुछ होने के बाद कुछ फील क्यों नहीं हुआ। तब वो कहता है फॉरगेट इट, अगर मैं पागल हो गया तो इसका मतलब मैं हार गया। फिर हम मिन्नीको को देखते हैं जो बहुत ही अपसेट होती है तेंगिन की बातों को लेकर और उसका फ़ोन बज रहा होता है। तब हम देखते हैं कि शिन्वो भी वहाँ आ जाता है और वो मिन्नीको को ढूंढने लग जाता है और उसे इस बात की फिक्र होती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। फिर वो एक कमरे में जाता है और वहीं पर मिन्नीको होती है। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई थी और तुम अंधेरे में कर क्या रही हो।
तब मिन्योगो उसे लाइट ना ऑन करने के लिए कहती है। तब वो कहता है तुम्हें हुआ क्या है? तब वो कहती है मुझे अंधेरे में रहने दो, मुझे बहुत शर्म आ रही है और मुझे बस अंधेरे में छुपने दो। तब शिनवो उससे पूछता है कि उसका कितनी देर तक का प्लान था इस अंधेरे में रोने का, और रोने के बाद वो उससे मिलने वाली थी या फिर नहीं। तुम मेरे बारे में भूल ही गई ना, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और लास्ट में यहाँ पर आ गया। मैं पागल हूँ जो तुम्हारी चिंता करता रहा और तुमसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखी। तब मिन्योगो उठती है और उससे सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस भी तोड़ा और वो अपने बारे में सोच रही थी। तब शिनवो चिल्लाते हुए कहता है मैं थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा ध्यान और नहीं रख सकता, देखो मेरा दिल रोशनी में कैसा है। तब वो सारी लाइट्स ऑन कर लेता है और मिन्योगो के पास आके कहता है गोमिनम तुम, और मिन्योगो यहाँ सॉरी कहती है और कंटिन्यूसली कह ही रही होती है। तब शिनवो समझ जाता है और वो उसे कंसोल करता है और उसे सॉरी कहता है कि वो उस पर चिल्लाया और रोने के लिए भी मना करता है। फिर सीन कट होता है तेंगन की तरफ, जो खुद से ही कुछ सवाल करता है और खुद ही जवाब दे देता है। तब वो कहता है मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लगा, आखिर वो मेरी लगती क्या है। तब वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब मुझे गोमिनम को रोशनी में देखना होगा और तभी इसके बारे में कुछ सोचना होगा। फिर हम शिनवो को देखते हैं जो मिन्योको को बताता है कि आज उसने पूरा एक रेस्टोरेंट बुक किया था अपने लव को कन्फेस करने के लिए, और बहुत पैसे भी लगे थे और अब सब वेस्ट भी हो गया। तब मिन्योको सॉरी कहती है और शिनवो उसे बताता है कि उसने एक सिली सी प्रिपरेशन भी की थी कि पहले वो उसे फ्लावर्स देगा, फिर गिफ्ट देगा और उसके लिए सॉन्ग भी गाएगा। तब मिन्योको कहती है और ये मेरी वजह से बर्बाद भी हो गया। तब वो कहता है हाँ तुम्हारी वजह से। तब वो कहता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, अब मुझे थोड़ी देर तक और प्रिटेंड करना होगा। फिर मिन्योको कहती है अगर वो तुम्हारे फ्लावर्स गिफ्ट और सॉन्ग सुनती तो उसे पक्का पता चल जाता कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। फिर शिनवो कहता है क्या सच में? फ्लावर्स और प्रेजेंट तो है नहीं, पर मैं गाना तो गा ही सकता हूँ। तब मिन्योको उससे पूछते हैं क्या वो अभी गाएगा? तब वो कहता है हाँ प्रिपेयर्ड है और तुम सबसे पहले सुनोगी। क्यों ना मैं इसका नाम चेंज करूँ, तो क्या रखूँ? क्यों ना ये गाना हो फूल्स के लिए, मतलब बेवकूफ़ों के लिए। तब वो गाना स्टार्ट करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं तेंगन मिन्योको को ढूंढ रहा होता है, और यहाँ पर शिनवो का गाना ख़त्म होता है और मिन्योको से कहते हैं बहुत अच्छा था। तब शिनवो कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा ही फुलिश नहीं था? फिर मिन्योको कहती है वो अपने प्यार के लिए शर्मिंदा नहीं है, इसके बारे में बुरा भी नहीं मानता और इसके लिए बहुत मेहनत भी करता है ना? वो फुलिश तो है पर एक चार्मिंग फुलिश है। क्या कोई ऐसा जो कुछ भी ना हो उसके जैसा बन पाए तो? तब शिनवो कहता है दूसरों को भले पता हो या ना हो, पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ भी ना हो। तब वो खड़ा हो जाता है और मिन्योको कहते हैं हाँ ये तो और भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी अपने आप को कुछ भी ना मानना। तभी शिनवो से कहता है अब सॉन्ग के बदले तुम्हें मुझे एक्सपेंसिव लंच करवाना होगा। फिर हम तेंगन को देखते हैं जो इन दोनों को ऐसे देख लेता है, और मिन्योको को ऐसे देखने के बाद उसके लिए यह और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये समझना कि मिन्योको उसकी लगती कौन है। तभी मिस्टर आन का उसे कॉल आता है और फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं मिस्टर आन तेंगन और उसकी मॉम को, जहाँ पर वो डिनर कर रहे होते हैं, और बातों ही बातों में तेंगन को पता चलता है कि जे उनको इस दुनिया में अब नहीं रहे, और ये सुनने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी मिस्टर आन तेंगन की मॉम से पूछते हैं क्या आपने उनके बच्चों को ढूंढ लिया? तब वो कहती है हाँ उन दोनों में से एक को तो मैं ढूंढ ही लूँगी, वो ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, अब वो बड़े हो गए होंगे। तब वो कहते हैं कि देखने से तो लगता है कि आप उनकी फैमिली से बहुत क्लोज थी। तब वो बताती है कि जब वो छोटे थे तब वो उनसे मिली थी, अब पता नहीं कि उन्हें वो याद भी है कि नहीं, और वो बहुत क्यूट थे और अच्छा गा भी लेते थे, और जब भी मैं कुकीज़ बनाती थी तो वो कुकीज़ के लिए बहुत लड़ते थे, और ये सारी बातें तेंगन के जले में नमक छिड़कने का काम कर रही थी। तभी मिस्टर आन को कोई कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और अब इनकी माँ बेटे वाली बात स्टार्ट होती है, जहाँ पर तेंगन कहता है तो वो गुजर गए। तब वो कहती है हाँ अगर वो ज़िंदा होता तो मैं थोड़ी ना उसके सॉन्ग को मेमोरी बना के जीती। बात तो बिल्कुल सही है। तब तेंगन कहता है वो बिल्कुल आपकी तरह थे, आप जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया अपने प्यार के लिए, और वो जिन्होंने आपके लिए गाना बनाया, आप दोनों का प्यार कितना ईजी था ना। तब तेंगन की मॉम कहती है उनकी माँ उनको जन्म देते ही मर गई। तब तेंगन कहता है इसलिए आप उनकी माँ बनी अपनी कुकीज़ के साथ। तब वो कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती थी और मैं ये भी चाहती थी कि मैं उनकी माँ बनूँ। तब तेंगन शॉक्ड होकर कहता है क्या बनना? तब वो कहती है अगर जेयुन को जल्दी से मरता नहीं तो शायद अभी वो दोनों तुम्हारे स्टेप ब्रदर और सिस्टर होते। एंड जस्ट इमेजिन गाइस, अगर जेयुन को अभी जिंदा होते तो तेंगन और मिन्योको शायद भाई बहन होते। तब तेंगन कहता है
ये प्यार जिसने आप जैसे किसी को माँ बनने के लिए एनकरेज किया सच में इनक्रेडिबल है। तब तेंगिन की मॉम कहती है हाँ, मेरे लिए उसका प्यार ग्रेट है और स्कैरी भी। तब तेंगिन कहता है ठीक है, फिर आप उनके बच्चों को ढूंढिए, उनकी माँ बनिए और मैं ये गाना अरेंज करता हूँ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए माँ बनने की खुशी में। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।